श्री विद्युत बरन महतो जी। धन्यवाद सभापति महोदया। मैं प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स बिल के बेहद महत्वपूर्ण समावेश और समय की मांग के अनुसार बेहद ही अच्छा कानून है और नए भारत में नया कानून बनना चाहिए। और देश की यशस्वी प्रधानमंत्री जी भाई नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद पिछले कई वर्षों से समाज के विभिन्न क्षेत्र में जिस तरह उन्होंने देश की आगे किस तरह इसकी हर तरह से लोगों की सेवा फायदा और बेहतर सुशासन हो, उसके लिए उन्होंने हमेशा चिंता की है। और उसी के अनुरूप आज जो ये कानून आपके बीच में लाया गया, ये बेहद ही न्याय संगत है। सबसे पहले तो मैं सरकार को और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी को और माननीय मंत्री भाई अनुराग ठाकुर को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने प्रेस पर अंग्रेजी शासन की उस काले अध्याय को समाप्त कर भारत शासन की स्थापना की है और समाज की एक नया दिशा देने का उन्होंने शुरुआत की है। माननीय सभापति महोदय, अभी हाल ही के दिनों में हमने मिलकर रेपलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2023 पारित किया है, जिसमें 76 पुराना और गैर जरूरी कानून को निरस्त किया है, जो आज के दौर में ये बेहद जरूरी था। मैं ये सदन को भी आदरणीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी का प्रति पुनः आभार प्रकट करना चाहूँगा कि उन्होंने अब तक अपने 9 वर्ष की शासनकाल में रिकॉर्ड 1952 पुराने और गैर जरूरी कानूनों को उन्होंने चुन कर निष्प्रभावी भी कर दिया गया और समाज के भीतर में जो कानून हमेशा लोगों के विपरीत में काम होता था, समाज के विपरीत में काम होता था, उसको निरस्त करके एक नया कानून को लाने का काम किया, जिसमें देश के हित में, समाज के हित में, लोगों का हित में होता रहा। आज इससे सरकार की सिटीजन सेंट्रिक नीतियों का पता चलता है, नयापन का पता चलता है। माननीय सभापति महोदया, अभी भी देखिए कि जब हम देश के हित में इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं तो हमारे विपक्ष जो है पूरा गायब है और उन्होंने अक्सर सरकार के ऊपर लांछना देते रहते हैं और जाके विदेश में कहते हैं कि हमें यहाँ बोलने नहीं देता, भारत की लोकतंत्र खतरे में है। और जब संपूर्ण सामान्य है तो उनके पास समय नहीं है और पूरा वॉकआउट करके बाहर में बैठे हुए। माननीय सभापति महोदय, इसका आचरण और सदैव नागरिक विरोधी रहा है। उन्होंने 2014 से पहले की शासन में गैर जरूरी कानून निरस्त करना तो दूर की बात है, बल्कि नए कानून को भी इस तरीके से बनाते थे, इसमें आम जनमानस को भी सिर्फ और सिर्फ दिक्कत का सामना करना पड़ता था, जो समाज के लिए एकदम विपरीत थे और पूरा हितकारी नहीं थे। माननीय महोदय, ये पर मैं सदन में बताना चाहूँगा कि 2014 के पूर्व यूपी 2 के सरकार में प्रेस से जुड़े उन कानून को बदलने का ये निरर्थक प्रयास किया गया था, लेकिन अफसोस ये तो भला हुआ कि लोग इस कानून को पारित नहीं कर पाया। अन्यथा यहाँ की इस कानून में 1867 अंग्रेज कानून का कुछ भी भिन्न नहीं था। उन्होंने जनता को प्रताड़ित करने उस कानून को 50 से ज्यादा क्लाउज रखे हुए थे। कोई चीजों में जेल प्रावधान का जस का तस रखा गया था, जिसमें रत्ती भर यहाँ की लोगों की, यहाँ के आम जनों की सुविधा से परे था, बल्कि और घातक होना था, जिसका चलते इस कानून वर्तमान में हमारे मोदी जी की सरकार ने उसका पूरा देख रेख के समाज के हित में, लोगों के हित में, जिसमें बेहतर हो उसको ध्यान में रखते हुए इसको लाने का काम किया। माननीय सभापति महोदय,
विपक्ष के बार बार वर्तमान सरकार पर नहीं बोलने देने का आरोप लगाते हैं। मैं यहाँ आपके माध्यम से सदन से ये भी बताना चाहता हूँ कि प्रेस से जुड़े अपने कानून में कॉलेज और यूनिवर्सिटी के निकलने वाले छात्रों को पत्र पत्रिका को भी कानून के दायरे में लाने का प्रयास किया। प्रेस के माध्यम से जो समाज के विरोधी तत्वों को उन्होंने बार बार प्रेस और मीडिया के माध्यम में हाईलाइट करके उन लोगों को जो समाज के घातक और उनके विपरीत काम करते थे वैसे लोगों को भी पत्रिका के माध्यम से उसको हीरो जैसा बनाकर समाज के भीतर में लाने का प्रयास किया, जो काफी निंदनीय है और हम उस समय उसका घोरदौर विरोध किए थे। आज भी ऐसे लोगों का विरोध करते हैं जो समाज का हितकारी नहीं होकर, देश के हितकारी नहीं होकर औरों के बीच में देश को बदनाम करने में जुटे रहते हैं। माननीय सभापति महोदय, ये विधेयक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने की दिशा में सरकार का एक नया सार्थक प्रयास है, जो काफी सराहनीय कदम है और मैं पूरे मन से इसको सराहना करता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं इतना सरल और अच्छा इससे कोई भी आम आदमी आराम से इस चीजों को पढ़कर समझ सकते हैं। जिस चीज को लाया गया है इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले किसी भी पत्र या पत्रिका शुरू करने में 2 से 3 वर्ष माननीय सभापति महोदय लग जाता था, जिसमें लोगों का जो उत्साह वो भी घट जाता था और लोगों का दिक्कत भी काफी बढ़ जाती थी। लेकिन इस कानून लाने के बाद लगभग 2 या 3 महीने से इसको पूरा कर लिया जाएगा। जो उसका परेशानी लोगों का दौड़ने और लोगों से मिलने झूलने ना मिलने का समस्या मिलता था, उससे निजात पा जाएगा और कम समय में इसका शुरुआत कर सकेंगे। माननीय सभापति महोदय, अब अगर कोई भी नागरिक नया पत्र पत्रिका निकालना चाहता है तो उसे अधिकरण या चक्कर नहीं कटना पड़ेगा, बल्कि ये आराम से घर बैठे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ये भी एक सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ा अच्छा कदम है। मैं माननीय जो सभापति महोदय, प्रिंटिंग प्रेस लिए ये भी जो विधेयक एक वरदान के समान है, क्योंकि यहाँ का बेमतलब की कंप्लायंस की निजात दे दी गई है। अब उन्हें बार बार अधिकारियों के समझ डिक्लेरेशन भरने के बजाय इंटिमिडेशन देना होगा। कर हम लोग अक्सर देखते हैं कि प्रिंट मीडिया में लगातार समाज विरोधी कई ऐसा चीजों को लोगों ने दिखाने का काम करते हैं, जो तो आम लोगों का असर पड़ता है, छोटे छोटे बच्चों में भी इसका बुरा असर देखा जाता है। तो आज हमें देखना चाहिए कि समाज को आगे ले जाने में आज हम वो भी भूले नहीं, आपातकाल के समय जो हमारे इंदिरा जी के उस समय सरकार थे, उस समय किस तरह हमारे पत्रकार बंधुओं के ऊपर किस तरह बर्बरता पूर्वक कार्रवाई किए थे। आज ये बात किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं कुल मिलाकर मेरी नज़र में ये बहुत महत्वपूर्ण अच्छे विधेयक है। हम सौभाग्यशाली है कि देश के अंदर में ऐसे प्रधानमंत्री का आगमन हुआ आजादी के बाद, जिन्होंने समाज के हर वर्गों के लिए काम तो किया ही है, बल्कि देश की मान और स्वाभिमान को ऊंचा करने में पूरा विश्व के स्थिति पर उन्होंने कामयाब रहा। और वो दिन दूर नहीं जब भारत 2047 पर पहुंचेगा, 100 साल पूरा करेगा, तो देश के प्रधानमंत्री जी का सोच है कि नए भारत की जो निर्माण होगा और आत्मनिर्भर भारत बनेगा, वो उसके लिए उन्होंने लगातार प्रयास कर रही है। ये बात सही है कि मैं इस विधेयक को देश के विचारों को स्वतंत्रता की प्रतिस्थापित करने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक मानता हूं और पूरे मन से मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं आपके माध्यम से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भाई नरेंद्र मोदी जी की और भाई अनुराग ठाकुर जी को मैं हृदय से साधुवाद और धन्यवाद देते हुए अपना वक्तव्य का समाप्त करता हूं। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद। Your permission, I move the following, that this House having taken a serious note